राधे राधे। माघ महात्म्य अध्याय 29। कल हमने माघ महात्म्य के 28 अध्याय में ब्राह्मण कन्याओं द्वारा वर्णित दान, भक्ति, एकादशी व्रत और माघ स्नान का फल सुना था। अब आगे का सुनते हैं। ब्राह्मण कन्याओं का विवरण सुनकर राजा दिलीप वशिष्ठ जी से बोले, हे मुनि, इन ब्राह्मण कन्याओं का वृतांत से मुझे बहुत शांति हो रही है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, माघ स्नान और उपवास आदि महान पुण्य करने वाले मनुष्य इसी प्रकार दिव्य लोकों में जाते आते रहते हैं। पूर्व काल में विप्रवर पुष्कर यमलोक में गए थे। वहां पर बहुत से नरक के जीवों को नरक से निकालकर फिर वहीं आ पूर्वत अपने घर में रहने लगे। त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी राज्य करते थे, तभी एक समय किसी ब्राह्मण का पुत्र मरकर यमलोक को गया और पुनः वह जी उठा। क्या ये बात तुमने नहीं सुनी? देवकी नंदन श्री कृष्ण ने अपने गुरु संदीपनी के पुत्र को, जिसे बहुत दिन पहले ही ग्रह ने अपना ग्रास बना लिया था, पुनः यमलोक से ले आकर गुरु को अर्पण किया था। इसी प्रकार और भी कई मनुष्य यमलोक से लौट आए हैं। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। अच्छा बताओ, अब और क्या सुनना चाहते हो? राजा दिलीप ने पूछा। हे गुरुवर, पुष्कर नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण कहाँ के रहने वाले थे? वे कैसे यमलोक में आए और किस प्रकार उन्होंने नरक से पापियों का उद्धार किया? वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, आपने अपने अब महात्मा पुष्कर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। यह सब पापों का नाश करने वाला है, इसलिए सावधान होकर सुनिए। बुद्धिमान पुष्कर नंदी ग्राम के निवासी थे। फिर सदा अपने धर्म के अनुष्ठान में लगे रहने वाले सब प्राणियों के हितैषी थे। सदा माघ स्नान स्वाध्याय में तत्पर रहते थे तथा समय पर अनन्य भाव से श्री विष्णु जी की आराधना किया करते थे। माघ योगी पुष्कर अपने कुटुंब के साथ रहते और नित्य अग्निहोत्र करते थे। राजन, वे सदैव प्रलय, हरे विष्णु, कृष्णा, दामोदर, अच्युत, गोविंद, अनंत, देव देवेश्वर इत्यादि रूपों से केवल भगवान नाम का कीर्तन करते थे। देवता की आराधना छोड़कर और किसी काम में उन ब्राह्मण देवता का मन स्वप्न में भी नहीं लगता था। एक दिन सूर्य नंदन यमराज ने अपने भयंकर दूतों को आज्ञा दी, जाओ नंदीग्राम निवासी पुष्कर को यहाँ पकड़ कर ले आओ। ये आदेश सुनकर अरविंद राज के बताए हुए पुष्कर के ना पहचान कर वे यमदूत एक महात्मा पुष्कर को ही यमलोक में पकड़ कर ले आए। ब्राह्मण पुष्कर को आते देख यमराज मन ही मन भयभीत हो गए और अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। फिर मुनि को आसन बिठाकर उन्होंने दूतों को फटकारा, तुम लोगों ने क्या किया? मैंने तो दूसरे पुष्कर को लाने को कहा था। तुम लोगों के कितने पापों पूर्ण विचार है। मतलब सब विशेषतः भगवान विष्णु के भक्त, सदा माघ स्नान करने वाले और उपवास परायण महात्मा पुरुष को यहाँ मेरे समीप क्यों ले आए? देवदूतों को इस प्रकार डांट कर प्रेतराज यमराज ने महात्मा पुष्कर से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हारे पुत्र और स्त्री आदि सब बांधव बहुत व्याकुल होकर रो रहे हैं, अतएव तुम अभी वापस जाओ। तब पुष्कर ने यम से कहा, भगवान, जहाँ पापी पुरुष यम यातनाएं भोगते हैं, मैं उन सब नरकों को देखना चाहता हूँ। यह सुनकर सूर्य कुमार यम ने पुष्कर को सैकड़ों हजारों नरक दिखलाए। पुष्कर ने देखा पापी जीव नरकों में पड़कर बड़ा कष्ट भोगते हैं। कोई शूली पर चढ़े हैं, किसी को व्याग खा रहे हैं जिससे वे अत्यंत दुखी है। कोई तपी हुई बालू पर चल रहे हैं, किन्हीं को कीड़े खा रहे हैं और जलते हुए घड़े में डाल दिए गए हैं। कोई कीड़ों से पीड़ित है, कोई कांटों के वन में दौड़ रहे हैं जिससे उनके अंग क्षीण हो रहे हैं और कोई कुल्हाड़े से काटे जा रहे हैं। किन्हीं को घड़ी कीचड़ में कष्ट भोगना पड़ता है, ये सुई चुभो चुभो कर गिराया जाता है। कोई सर्दी से पीड़ित हो रहे हैं, उनको तथा अन्य जीवों को नरक में पड़कर यातना भोगते देख पुष्कर को बहुत दुख हुआ। वे उनसे बोले, क्या आप लोगों ने पूर्व जन्म में कोई पुण्य नहीं किया जिससे ये यातनाओं में पड़कर आप सदा दुख भोगते हो? नरक के जीवों ने कहा, हे विप्रवर,
हमने पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं किया था। इसी से इस यातना में पड़कर जलते और बहुत कष्ट उठाते हैं। हमने पराई स्त्रियों से अनुराग किया, दूसरों के धन चुराए, अन्य जीवों के प्रति हिंसा की, बिना अपराध के भी दूसरों पर लांछन लगाए, ब्राह्मणों की निंदा की और जिनके भरे पोषण का भार अपने ऊपर था उनके भोजन किए बिना ही हम सबसे पहले भोजन कर लेते थे। इन सब पापों के कारण ही हम इस नरक अग्नि में जल रहे हैं। प्यासी गौएं जब जल की ओर दौड़ती हुई जाती थी तो हम सदा उनके पानी पीने में विघन डाल दिया करते थे। गौओं को कभी खिलाते पिलाते नहीं थे तो भी उनका दूध पेट पालने में लगे रहते थे। याचकों को दान देने में, धार्मिक पुरुषों के कार्यों में रोड़े अटकाते थे। अब अपनी स्त्रियों को त्याग दिया था, वैसे व्यर्थ हो गए थे। अन्य दूसरे कार्यों में रुचि रखते थे पर स्त्रियों के साथ गमन करते थे। ब्राह्मणों को देने के प्रति प्रतिज्ञा कर कर भी लोभवश उनको दान नहीं दिया। हम धरोहर हड़प लेते थे, मित्रों से द्रोह करते थे तथा झूठी गवाही देते थे। ये सब पापों के कारण आज हम यहाँ कष्ट भोग रहे हैं। पुष्कर ने कहा, क्या आप लोगों ने भगवान जनार्दन का एक बार भी पूजन नहीं किया? इसी से आप प्रेम इस दशा को पहुंचे हैं। जिन्होंने समस्त लोकों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया है उन मनुष्यों को मोक्ष हो सकता है, सिर्फ पाप क्षय की तो बात ही क्या है। प्राय आप लोगों ने श्री पुरुषोत्तम के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया, इसी से आप सबको इस अत्यंत भयंकर नरक की प्राप्ति हुई है। अब यहाँ हाहाकार करने से क्या लाभ? निरंतर भगवान श्री हरि का स्मरण कीजिए। ये श्री विष्णु समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। मैं भी यहाँ भगवान जगदीश्वर के नामों का कीर्तन करता हूँ, वे नाम निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। नर के जीवों ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारा अंतकरण आप पवित्र है, हम अपने पाप से संतप्त हैं। ऐसे समय में शरीर को छोड़कर बहने वाली वायु हमें परम आनंद प्राप्त करने वाली है। हे धर्मात्मा, आप कुछ देर तक यहाँ ठहरिए जिससे हम दुखी जीवों पर कुछ सुख मिल सके। ब्राह्मण, आपके दर्शन से ही हमें बड़ा संतोष हुआ है। अहो, हम पापी जीवों पर भी आपकी कितनी दया है। यमराज ने कहा, धर्म के ज्ञाता पुष्कर, तुमने नरक गमन किया है, अब तुम्हारी पत्नी और बच्चे दुख से शोक से व्याकुल हो रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, जब तक इन दुखी जीवों की आवाज कानों में पड़ती है तब तक मैं कैसे जाऊं? जाने पर भी मुझे क्या सुख मिलेगा? आपके कोड़ों की मार खाकर जो आपके ढेर में गिर रहे हैं उन नर के जीवों की दिन रात की पुकार सुने। कितने ही जीवों के मुख से निकली हुई यह ध्वनि सुनाई देती है, हाय बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। समझ भूतों के आत्मा, सबके ईश्वर, सर्वव्यापी श्री हरि की मैं नित्य आराधना करता हूँ। इस सत्य के प्रभाव से नर के जीवन तत्काल मुक्त हो जाए। भगवान विष्णु सब में स्थित है और सब भगवान विष्णु में स्थित है। इस सत्य से नर के जीवन का तुरंत छुटकारा हो जाए। हे कृष्ण, हे अच्युत, हे जगन्नाथ, हे हरेन, हे विष्णु, हे जनार्दन, यह नरक के भीतर यातना में पड़े इन सब जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर के द्वारा उच्चारित भगवान के नाम सुनकर नरक में पड़े हुए सभी पापी तत्काल उससे छुटकारा पा गए। वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ पुष्कर से बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हम नरक से मुक्त हो गए। इससे संसार में आपकी अनुपम कीर्ति का विस्तार हो। यमराज को भी इस घटना से बड़ा विस्मय हुआ। फिर विष्कर के पास जाकर प्रसन्नचित होकर वरदान द्वारा उन्हें संतुष्ट करने लगे। वे बोले, हे धर्मात्मा, तुम पृथ्वी पर जाकर सदा वहीं रहो। तुम्हें और तुम्हारे मित्रों को मुझसे कोई भय नहीं है। जो मनुष्य तुम्हारे इस महान कार्य का स्मरण करेगा उसे मेरी कृपा से अपमृत्यु का भय नहीं होगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, यमराज के यूं कहने पर पुष्कर पृथ्वी पर लौट आए और यहाँ स्वस्थ भगवान मधुसूदन की पूजा करते हुए रहने लगे। राजन, मेरे द्वारा कहे हुए महात्मा पुष्कर के इस महात्म को जो सुनता है उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु का नाम कीर्तन करने से जिस प्रकार नरक से भी छुटकारा मिल जाता है वह प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। आगे आदि पुरुष भगवान परमात्मा के नामों की थोड़ी सी भी ध्यान करे तो पापों का नाश कर देती है।
और यह कहा गया है, फिर जनार्दन भगवान के नामों का भली भांति कीर्तन करने पर उत्तम फल की प्राप्ति होगी ही होगी। इसके लिए कहना ही क्या है। माघ महामातम अध्याय 29 समाप्तम। प्रेम से मन से जाप करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो के शेयर कीजिए, क्योंकि हमें माघ मास के इस शास्त्रार्थ को बढ़ाना है। कलयुग केवल नाम आधारा, इसमें आपको पता है नाम जप से ही बल भुक्ति शक्ति सब पाई जा सकती है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए, अपने समय का लाभ उठाइए। और अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज इन वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि ये भी एक सेवा है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।